हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 जून दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की नवमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों के जून के वेतन में आ गया बड़ा अड़ंगा। इसके लिए जिलों के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के जून के वेतन में बड़ा अड़ंगा आ गया है। राज्य के कोष एवं लेखा विभाग द्वारा प्रदेश भर के कलेक्टरों को जारी किए गए पत्र के कारण कर्मचारियों का वेतन अटक सकता है। वहीं विभाग ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ई-केवाईसी कराने को कहा है। इसके लिए 30 जून की समय अवधि तय की गई है। जिन अधिकारी तथा कर्मचारियों को इस तिथि तक इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ई-केवाईसी नहीं होगा, उन्हें जून का वेतन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी लोक सेवकों को एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करना है। इसके बाद ही वेतन निकल सकेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अभी तक करीब 90% अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ई-केवाईसी हो चुका है। वहीं 10% कर्मचारियों का ई-केवाईसी शेष है। प्रदेश के करीब 6 लाख नियमित कर्मचारियों में से ही करीब 50,000 कर्मचारियों का ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, जिससे उनका जून का वेतन अटक सकता है। इसलिए ध्यान रखें और ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा वेतन नहीं मिलेगा। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश को दी है बड़ी सौगात। सौगात के तहत गडकरी जी ने ग्वालियर चंबल अंचल के लिए एक अहम परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। गडकरी जी ने ग्वालियर चंबल अंचल से गुजरते नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दी है। दोस्तों, इससे ग्वालियर चंबल अंचल की एक बड़ी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। यहाँ से गुजरता नेशनल हाईवे 719 बहुत ही सकरा, जिससे दुर्घटनाओं के साथ अन्य कई दिक्कतें आती थी। इस समस्या के निराकरण के लिए सालों से NH 719 को चौड़ा करने की मांग उठ रही थी। इसको केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकार कर लिया है। अब यह नेशनल हाईवे बहुत चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इंदौर की वायरल गर्ल मोनालिसा सादगी के प्रमोशन के लिए भोपाल पहुंची हैं। दोस्तों, 16 साल की मोनालिसा भोसले अब लाखों दिलों पर राज कर रही है। महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश की साधारण सी लड़की आज बॉलीवुड के सफर पर है। हाल ही में मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ है, जिसके प्रमोशन में वे जुटी हैं। इसी के सिलसिले में वे भोपाल पहुंची हैं। उन्हें देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि वो यहीं की हैं। जो धार्मिक स्थलों पर मोतियों की माला बेचती थी, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनके इस नए रूप को देखने के बाद उनके घर वाले भी हैरान हो गए हैं। दोस्तों, मोनालिसा ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि वह मुंबई में घर लेने वाली हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुंबई की तारीफ करते हुए कहा कि मुंबई शहर बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊँ। अभी मैं पैसा जमा कर रही हूँ ताकि यहाँ एक घर ले सकूँ। कुल मिलाकर मोनालिसा की अब बॉलीवुड में एंट्री हो गई है, जो मध्य प्रदेश का एक चमकता सितारा होगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। बोनी के बीज में हुआ है बड़ा बवाल। दोस्तों, दमोह जिले से खबर है। दमोह जिले में मानसून पूर्व बोनी की तैयारी में लगे जिले के किसानों को बीज निगम द्वारा अमानक बीज थमाया गया है। इस घटिया क्वालिटी के बीज को लेकर किसानों ने हंगामा भी किया। यहाँ विशेष बात यह है कि इसे बीज निगम की लैब ने भी रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी यह बीज किसानों को दिया गया है। वहीं प्रदेश भर में इस समय किसान खेतों को तैयार कर बोनी की तैयारी कर रहे हैं। इसी सीजन में प्रदेश के किसान सोयाबीन की बोनी भी करते हैं और बोनी के दौरान किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज निगम ने उन्हें अमानक बीज दे दिया। इन बीजों की क्वालिटी को देखकर किसानों ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उच्च स्तर पर शिकायत भी दर्ज कराई है। किसानों की शिकायत का समाधान क्या निकलता है, यह देखने वाली बात है, लेकिन हाल में किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस 25 जून को सामूहिक उपवास करेगी। दोस्तों, ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर मचे विवाद के बीच अब कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। एमपी कांग्रेस 23 से 25 जून तक प्रदेश भर में इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाएगी। वहीं 23 जून को कांग्रेस के सभी नेता तथा कार्यकर्ता घर घर जाकर संविधान की चर्चा करेंगे। 24 जून को किसी भी एक मोहल्ले में बस्ती में वंचित वर्ग के लोगों के साथ सामूहिक भोजन भी करेंगे और 25 जून को सभी कांग्रेसी नेता ग्वालियर में सामूहिक उपवास करेंगे।
दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में बिजली ट्रिपिंग पर भड़के हैं ऊर्जा मंत्री। उन्होंने कॉल नहीं उठाने वाले अफसरों की वेतन बढ़ोतरी पर लगा दी है रोक। दोस्तों मध्य प्रदेश में एसी छोड़कर घर के बाहर टेंट लगाकर सोने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बिजली कंपनी के अधिकारियों पर जमकर बरसे हैं। बिजली ट्रिपिंग, लंबी कटौती और सीएम हेल्पलाइन पर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को प्रदेश भर के बिजली अधिकारियों के साथ सख्त तेवर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि गैर जिम्मेदार अफसरों को हटाया जाएगा, वहीं कॉल नहीं उठाने वालों की वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। साथ ही मेंटेनेंस की अवधि को 4 घंटे में कम करने के लिए ठोस रणनीति बनाने पर भी जोर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बिजली ट्रिपिंग और अनियमित कटौती की समस्या सामने आने लगी है। जनता की परेशानी और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों की भरमार को देखते हुए 15 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दे दिए हैं। इसलिए यदि आप बिजली विभाग से हैं तो सावधान हो जाएं। दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को मिला है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत सरकार ने प्रमुख दलहनी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए एमएसपी दर 8,682 रुपये प्रति कुंटल है। वहीं यह प्रदेश के 36 जिलों में खरीदी जाएगी। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन उड़द का समर्थन मूल्य 7,400 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। यह प्रदेश के 13 जिलों में खरीदी जाएगी। उड़द और मूंग के पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक चलेंगे। वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदी 7 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक चलेगी। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी फसलों का पंजीयन करवा लें ताकि सरकार को वे फसल बेच सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार को केंद्र से उपार्जन की अनुमति मिल चुकी है और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई किसान उपज की लागत और बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर से परेशान थे। कुल मिलाकर किसानों को तोहफा ही मिला है। दोस्तों रेलवे ने बदले हैं नियम। अब ट्रेन में दूसरों के नाम पर अब सफर नहीं कर सकते यात्री। दोस्तों रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग पर फर्जी पहचान पत्र से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब ट्रेन में सवार यात्रियों की पहचान के सत्यापन के लिए टीटीई को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। टीटीई अब यात्री की पहचान का सत्यापन एम आधार ऐप से करेंगे। दोस्तों रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग दूसरे के आधार कार्ड या नकली पहचान पत्र दिखाकर ट्रेन में यात्रा करते हैं। इसे रोकने के लिए अब टीटी को एम आधार नाम के मोबाइल ऐप के उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। एम आधार ऐप बिना इंटरनेट के भी काम करता है, इसलिए टीटी चलती ट्रेन में ऐप के माध्यम से यात्री की पहचान का सत्यापन कर सकता है। अब तक यात्री द्वारा बताए गए पहचान पत्र को ही स्वीकार कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखें, जब भी ट्रेन की यात्रा करना हो तो पहचान पत्र अपना ही रखें, अन्यथा दिक्कत में पड़ सकते हैं। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहनों के लिए कोर्ट जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि लाडली बहना के हर महीने चोरी हो रहे हैं 1800 रुपये। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने लाडली बहना को अब तक 3000 रुपये न मिलने पर कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अभी बहनों के 1800 रुपये हर महीने सरकार चोरी कर रही है। वहीं 20 लाख बहनों के नाम भी काट दिए गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि 2023 से योजना में पंजीयन भी नहीं हो रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में 25 से 30 लाख नई बहनें आवेदन कर रही हैं, लेकिन अभी तक नए आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। वहीं लाडली बहनों के नाम पर सरकार 60 से 70 हजार करोड़ रुपए सालाना कर्ज भी ले रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा ने भी जवाब दिया है। मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस विवाद पैदा कर योजना बंद करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहनाओं की राशि बढ़ाई है। 1500 रुपए अब उनके खाते में अगले महीने से आएंगे, लेकिन कांग्रेस को कोर्ट जाना है तो वो जा सकती है। हम योजना बंद नहीं करेंगे। कांग्रेस चाहती है कि योजना बंद हो जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में लाडली बहनों का फायदा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जानकारियां थी, तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।